A very good morning to all the students of class 11. This is revision of poem of photograph. Page number 11. 11th class, 11th page number of photograph written by शर्ले टॉल्सन. फोटोग्राफ एक पोयम है जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम इसका रिवीजन कर रहे हैं. यहाँ पर इस पोयम में जो लेखक है या जो कवि है वो अपनी मम्मी की एक फोटोग्राफ देखता है और मम्मी की फोटोग्राफ देख करके वहां पर उसे बहुत सारी यादें उसकी ताजा हो जाती हैं. आज उसकी मम्मी जीवित नहीं है, लेकिन वो जब थी उस समय वो बहुत ही कम उम्र की थी और समुद्र के किनारे वो फोटोग्राफ लिया गया था. उस फोटोग्राफ में उनकी मम्मी की दो कजन्स रहती हैं, जो एक उनसे बड़ी हैं, एक उनसे छोटी हैं. आई थिंक दोनों ही उनसे छोटी हैं और वो दोनों कजिन्स का हाथ पकड़े हुए उस फोटोग्राफ में हैं. बहुत ही मुस्कुराती हुई, खुशी के साथ उस लम्हे को बिताती हुई, ऐसा इसमें बताया गया है इस पोयम में. 30 इयर्स मतलब बहुत 30 साल पहले की बात है, ऐसा वो कहते हैं. डॉली और बेटी दो उनकी कजिन्स हैं. उन्होंने ड्रेस बिल्कुल बचपने वाली ड्रेस पहनी हुई है, जो बीच पर रहती हैं, हॉलीडे मनाते हैं, उस तरह की वहाँ पर उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है. और इन सब बातों को वो सोचता है कि समय जो है वो कितना अजीब होता है. जब मम्मी उनकी छोटी थी उस समय उनके चेहरे की खुशी, उनके चेहरे का हाव भाव, उनका पहनावा, उनकी कजिन्स, वो सब उनके साथ में थी. लेकिन आज ना मम्मी है, ना वो कजिन्स हैं, ना वो पहनावा है, और आज हम भी हैं. मतलब लेखक खुद भी है, उनका बेटा है वो, और वो भी हैं, बट वो समय नहीं है. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके मन में दुख भी होता है और इस बात की खुशी भी होती है कि मम्मी अपने बचपने में कितनी खुश हुआ करती थी. तो ये सब बातें वो वहां पर सोचता है. लास्ट स्टेंजा में बताता है, नाउ she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstances there is nothing to say at all. Silence, silence. वो कहता है कि आज वो नहीं है, लेकिन कई सालों पहले तक वो छोटी बच्ची के रूप में थी और अब वो डेड हो चुकी हैं, उनकी मृत्यु हो गई है. और ये सारा सर्कमस्टेंसेस जो है वो क्या होता है, चलता रहता है, सब कुछ कहता रहता है, बहुत ही शांति के साथ सब कुछ कह देता है, सब कुछ चलता रहता है. परिवर्तन प्रकृति का नियम है, प्रकृति कभी भी रुकती नहीं है. जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना तय है, वो मरेगा ही. जितने भी जीवित जंतु हैं उन सब की मृत्यु होना निश्चित होती है. सबका एक अपना कालखंड होता है. उस कालांतर पर उस व्यक्ति विशेष, उस जीव की मृत्यु होना निश्चित है, तय है. उसका दोबारा उसकी मृत्यु के बाद उसका क्या होता है वो हमारा विषय नहीं है. वो एक दर्शन शास्त्र है, दार्शनिकता है, उसमें हमें नहीं पढ़ना है. यहाँ पर हमें फोटोग्राफ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है लेखक ने, जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. इसके बाद में है, हम इसके मीनिंग्स वगैरह पर आ जाते हैं, जो पीछे थिंक इट आउट दिया हुआ है पेज नंबर 12 पर. What does the word cardboard denote in the poem? Why has this word have been used? कार्डबोर्ड जो है उस शब्द का उपयोग क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है? तो कार्डबोर्ड का मीनिंग होता है एक प्रकार का लकड़ी के बुरादे से या चूरे से बना हुआ एक शीट, जिसके ऊपर आप फोटो लगा सकते हैं, कुछ आप छोटा मोटा हल्का काम कर सकते हैं, वो कहलाता है कार्डबोर्ड. इसका उपयोग यहाँ पर इसलिए किया गया है, ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि जो फोटो है वो कार्डबोर्ड पर लगा हुआ है, उसकी फ्रेम जो है वो कार्डबोर्ड की बनी हुई है. What has the camera captured? कैमरे ने क्या कैप्चर किया था? तो कैमरा जो है उसने कैप्चर किया था डॉली और बेटी, जो दोनों कजिन्स थी, उनकी मम्मी की, वो बीच पर थी और उसका फोटो क्लिक किया था. What has not changed over the years? Does this suggest something to you? इतने सालों में भी क्या नहीं बदला था? इतने सालों में भी जो मम्मी की स्माइल थी वो नहीं बदली थी, जो खुशी थी वो नहीं बदली थी. बाकी चीजों में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वो परिवर्तित नहीं हुई.
द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? पोएट की मम्मी बहुत जोर से हंसती हैं, तो क्यों हंसती है, इसके पीछे क्या कारण रहा? कवि की मम्मी जो है इसलिए हंसती है कि जब वो अपने फोटोग्राफ को देखती है तो उन्हें अपना बचपना याद आ जाता है कि देखो हम किस प्रकार से समुद्र के किनारे बीच पर खड़े थे और इतनी छोटी छोटी सी फ्रॉक्स पहने हुए थे, या जो भी उनका पहनावा रहा है। आप वहां पर जब आप इसको गूगल करेंगे या फोटोग्राफ, तो यहाँ पर फोटोग्राफ आपको शो होगा जो कवि ने खुद ने बनाया है, पर प्रिंट किया हुआ है, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो वहां पर वो देख करके उन्हें हंसी आती है, अपना बचपना देख कर। ऑफ कोर्स है, हमें भी हंसी आती है। हम भी जब अपना फोटो या जो छाया चित्र होता है उसे, बचपन की फोटो जो हमारे माता पिता ने लिए हैं, उसको हम देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि कैसे थे हम और आज कैसे हैं हम और आगे कैसे हो जाएंगे। यही परिवर्तन है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु के पहले तक क्या स्थिति रहेगी। क्या हम सही सलामत होंगे या फिर हम बेड रेस्ट पर होंगे और बेड पर ही रह करके हम चले जाएंगे, इसका कोई भी ज्ञात नहीं होता है। Question number 5. What is the meaning of the line both re with the labeled ease of loss? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर यह दिया गया है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन, कोई चिंता उनके माथे पर शिकन नहीं है। Everything is fine. This is the meaning of that line. Question number 6. What does this circumstances refer to? दिस सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है जो घटनाएं हैं जो घटित हो रही हैं, जो अभी परिलक्षित हो रही हैं, वो सारे सर्कमस्टेंसेस, वो सारी घटनाएं। तो दिस सर्कमस्टेंसेस मतलब उस घटना ने क्या कर दिया, कवि को साइलेंट कर दिया, वो बिल्कुल चुप हो गया। द थ्री स्टेंजास डिपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे? तीन अलग अलग स्टेंजास ने तीन अलग अलग बातों को बताया है, तो क्या थी? तो पहले स्टेंजा में हमें बताया गया है फोटोग्राफ के बारे में, दूसरे स्टैंजा में बताया गया है उनकी कजिन्स के बारे में, तीसरे स्टैंजा में बताया कि उनकी डेथ के बारे में। तो इस प्रकार से तीन स्टैंजा जो हैं वो कहानी जो कविता के इर्द गिर्द घुमा करके बताया गया है। इसके बाद नोट्स दिए हुए हैं जिसका आपसे कोई भी मतलब ज्यादा लेना देना नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और टीचर्स के लिए होते हैं। तो यहाँ पर हम लेसन नंबर 2 जो पोयम थी हमारी फोटोग्राफ, उसका रिवीजन हम फिनिश करते हैं। कल की वीडियो में हम आगे वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यहाँ पर इट दिया हुआ है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसका हम रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।